अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे दानिश खान कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा क्लिक ट्रेडिंग से वाबस्ता हूँ मैं और आप लोगों को डिफरेंट ज़ोन और डेली बेसिस पे गोल्ड का एनालिसिस देता हूँ। आज मेरे ज़हन में एक आया है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर करूँ, क्योंकि मेरा आइडिया दिमाग में जो आता है, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता हूँ। जो मेरे दिमाग में होता है, वो आप लोगों के साथ डिलीवर करता हूँ, चाहे वो मेरे कम्युनिटीज़ मेंबर्स हों, यूट्यूबर्स हों या स्टूडेंट्स हों। मेरे ज़हन में एक आया है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है बिगिनर्स के लिए? देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली रिटेलर्स के लिए होते हैं। स्पेसिफिक एंट्री होती है, लाइनें ली होती हैं और वो टेम्परेरी होती हैं, जिसमें आप कम प्रॉफिट बुक करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है, यानी कि बिग प्लेयर्स के लिए होता है, बड़े बैंकर्स के लिए होता है, जो कि अपने ऑर्डर्स छोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं एसएमसी। वहाँ से वो अपना प्राइस एक्शन करते हैं। अब जानने की ज़रूरत ये है कि आपको किस बेस पे एंट्री लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक पे लेनी है, एंट्री लेनी है, प्राइस या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री लेनी है। ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे हम एक लाइन खेलते हैं, ट्रेंड लाइन पे काम कर लेते हैं, वो रिटेलर की होती है। स्पेसिफिक अगर मार्केट की कैंडल का बिहेवियर देखा, कैंडल का शेप देखा और आपने एंट्री कर दी है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। ऑर्डर ब्लॉक जो है डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि उसमें अच्छी राइट्स होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब बड़े बिग प्लेयर हो रहे होते हैं, तो वो मार्केट को मूव करने की सलाहियत बहुत बड़ी रखते हैं। अब वहाँ पे हम किस तरह से एंट्री लें कि मार्केट के एक बड़े-बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। अब जहाँ से कैंडल की एक बड़ी बड़ी मूव होती है, जहाँ एफवीजी छोड़ जाती है। H4 का चार्ट देख लें, H1 का चार्ट देख लें, H2 का चार्ट देख लें, बड़ी मूव छोड़ जाती है। तो वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है जी? उसको आप क्लियर करते हैं और वहाँ से जब मार्केट आती है, अगर डिमांड एरिया में बन रहा है या बुलिश एरिया पे बन रहा है, डिमांड एरिया है, बुलिश एरिया कहलाता है, और बेरिश बेरिश एरिया में बन रहे हैं मार्केट, अगर कैंडल छोड़ के चली जाती है, एक बड़ी एफईजी बन जाती है H4 के चार्ट में, तो वहाँ से आप एक अंडरलाइन करते हैं और उस वहाँ से आप कह देते हैं अगर मार्केट इस ज़ोन में आएगी तो रिस्पेक्ट देगी। अब इसका मतलब वो नहीं है कि अगर मार्केट उस ज़ोन में आए फॉरेन एंट्री ले लें, आप लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करें, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, अगर मार्केट आपके नीचे अगर मार्केट आती है तो वहाँ से फिर आप ट्रेड को प्लान करें, और अगर बुलिश साइड पे ऑर्डर ब्लॉक है तो वहाँ पे अगर एंट्री आपकी ऊपर क्लोज होती है तो फिर आप एंट्री प्लान करते हैं और उसके 15 पॉइंट 20 पॉइंट के बीच में आप ऐसा लगते हैं। ये मेथोडोलॉजी होती है ऑर्डर ब्लॉक को एंट्री करने के लिए, और सपोर्ट डिस्टेंस जिससे मैंने बताया। इन तमाम चीज़ों को सिंपल अल्फाजों में मैंने समझाने की कोशिश करी है। इस तरह से आप ट्रेड को प्लान करें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।